न्यूमेरिकल की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करे या फॉर्मूला को सबसे ज़्यादा याद करे तो आसानी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है। मैंने मात्र 4 महीने लिया था मैंने लैब असिस्टेंट की तैयारी करने में। उससे पहले हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट क्लासेस पे, जहां हम डे टू डे इंटरव्यूज़ के वीडियोस तो अपलोड कर ही रहे हैं, जिनकी आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। यहां हम रीट, एसआई, लैब असिस्टेंट, जो भी सारे जो राजस्थान के गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं उनके इंटरव्यूज़ से संबंधित वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो आज हम ऐसे शख्सियत से मिलने वाले हैं जिनका लैब असिस्टेंट 2018 में एग्ज़ाम क्लियर किया था। एग्ज़ाम क्लियर नहीं, यहाँ तक कि टॉप किया था। तो उनसे जानते हैं लैब असिस्टेंट की किस प्रकार से तैयारी की जाती है, लैब असिस्टेंट में कौन कौन सी बुक्स है जो आपको पढ़नी चाहिए, इसके अलावा लैब असिस्टेंट की क्या सैलरी है। जो भी आपके सारे डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो मुलाकात करते हैं राम सिंह जी से। नमस्कार, मेरा नाम राम सिंह गोयल है। मैंने लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम 2018 पास किया था। मेरे क्वालिफ़िकेशन बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ। मैंने और भी कई एग्ज़ाम पास किए हैं, जैसे लैब असिस्टेंट, कांस्टेबल, एलडीसी। वर्तमान में एलडीसी पोस्टेड हूँ एक्साइज डिपार्टमेंट में। अभी मैं आबकारी विभाग में एलडीसी पोस्टेड हूँ। किसी कारणवश मैं जो लैब असिस्टेंट ज्वाइन नहीं करवाया था। अभी वर्तमान में मेरा आरएएस, प्री, एसआई आदि एग्ज़ाम क्लियर से उसकी तैयारी चल रही है। ठीक है सर, तो हम जानना चाहेंगे कि इस लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में क्या योग्यता होनी चाहिए और इसके लिए क्या कोई स्पेशल डिग्री चाहिए लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम देने के लिए। लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए कोई विशेष डिग्री की आवश्यकता तो नहीं है। ऐसे 12th प्लस होना चाहिए, जिसमें बेसिक अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में साइंस मैथ्स या साइंस बायो होनी ज़रूरी है। और इसके अलावा हायर एजुकेशन तो कुछ भी हो सकती है अपनी। ऐसा तो नहीं है कि 12th पास बाद ही एग्ज़ाम दे देते लड़के, बहुत सारे कॉलेज ग्रेजुएट होते ही है। लेकिन साइंस मैथ्स होना ज़रूरी है और साइंस बायोलॉजी, उसमें से दोनों में से कोई एक चीज़ होनी ज़रूरी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन रहता है कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ती है और इनमें जो नंबर का विभाजन है वो किस प्रकार से होता है। वैसे देखा जाए तो पिछले दो लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम हुए 2016-2018, उसमें 4 सब्जेक्ट पूछे गए। राजस्थान जीके मेनली, और 3 सब्जेक्ट में है अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो अंकों का विभाजन 150 प्रश्नों का पेपर होता है, जिसमें से 50 प्रश्न तो होते हैं राजस्थान जीके के और 100 नंबर का डिवीज़न उसमें होता है 33% के रेशियो में पीसीबी के होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रेशियो में होता है। तो इसमें रहता है पीसीबी। ये जो पीसीबी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इनकी कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। आप कोई बुक्स का सजेस्ट करना चाहेंगे, कौन कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए, या फिर इसमें जो राजस्थान जी के उनके लिए कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, तो वो एक बार ऑडियंस को बता दीजिए। राजस्थान जी के तो आसान है, आजकल सब लोग सभी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान जी के, सबका उनका अच्छा ही होता है। लेकिन बेसिकली क्या कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उनकी तैयारी करना, उन पर फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अपने 12th के बाद ये सब्जेक्ट, इसका पेपर भी थोड़ा लेवल के आता है, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी आ जाता है पेपर। उसकी मतलब डीपली तैयारी करनी भी इस चीज़ में, ठीक है। जैसे मेडिकल की अपने नीट या उसकी तैयारी करता है IIT JEE की, उनके तो पीसीबी अच्छे होते हैं, पीसीबी। लेकिन जो अपने रेगुलर जो बच्चे पढ़ते हैं, आम बच्चे जो अपन पढ़ते हैं, उनकी मतलब पीसीबी इतनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। और सेकंड चीज़ क्या होती है कि जैसे बहुत सारे लड़के साइंस मैथ्स के भी होते हैं, उनके फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हो जाती है तैयार, लेकिन बायोलॉजी में बहुत वीक हो जाते हैं। और बायोलॉजी का सब्जेक्ट भी वाइड है और बड़ा सब्जेक्ट है। तो मेन तौर पर बायोलॉजी की तैयारी करनी चाहिए। जैसे उनकी 11th-12th की पुरानी वाली बुक्स ले आए, और आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं, मार्केट्स में भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके अनुसार बायोलॉजी का अच्छे से अपना सिलेबस डाउनलोड कर लें। पहले बायोलॉजी का एक एक टॉपिक सिलेक्ट कर ले, कैसे तैयारी करनी है उसकी। फिर एक एक टॉपिक वाइज तैयारी करते हैं बायोलॉजी के भी से। फिजिक्स और केमिस्ट्री से आसानी से हो जाती है, लेकिन बायोलॉजी में थोड़ी दिक्कत आती है, काफ़ी दिक्कत आती है। मुझे भी बायोलॉजी में काफ़ी दिक्कत आई थी। और फिजिक्स, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि इसमें न्यूमेरिकल पैटर्न थोड़ा ज़्यादा आता है। थ्योरी के क्वेश्चन कम आते हैं, न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा आते हैं। तो फिर अपने इसके लिए न्यूमेरिकल की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा एग्जाम में अपने को थोड़ी आसानी रहती है।
उसको फॉर्मूले याद भी कर लिए ऐसे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, वो सब भी आना अपने को बहुत ज़रूरी है। ये सब प्रैक्टिस से होता है पूरा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स की, वो इतनी ज़्यादा अच्छे रहेगा। और न्यूमेरिकल बुक्स के लिए जैसे अरियन की बुक्स लाई थी मैंने, उसमें न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे दे रखे थे। और अपनी जो पुरानी 11th-12th की बुक्स भी आती है RBSC की, और अभी NCERT की आती है, उसमें भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टीचर दे रखी होती है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करे तो उसमें ज़्यादा अपना बेनिफिट मिल सकता है उसका। सर, तो हमारा अगला क्वेश्चन रहता है कि सामान्य तौर पे देखा जाता है कि एग्ज़ाम की तैयारी तो सारे स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो कौन सी मिस्टेक्स रह जाती है, कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे एग्ज़ाम को फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा जाए और एक गवर्नमेंट जॉब हासिल की जाए? आपकी बात सही है। बहुत सारे लड़के तैयारी कर रहे हैं लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इस दृष्टि देखा जाए तो बहुत सारे लड़कों का ध्यान मतलब बुक्स पे होता ही नहीं है, वो खाली मतलब ऐसे टाइम पास करने के लिए तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो अपना माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे इस एग्ज़ाम की नौकरी लेनी है और मैं लेके रहूँगा। जब ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक उसको पढ़ने लगेंगे। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब साथ में तैयारी भी कर रहे हैं, साथ में इधर उधर जाना भी चलता रहता है। ये सब नहीं होना चाहिए साथ में। जैसे सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, तो वो सब चीज़ें थोड़े दिन के लिए बंद हो जानी चाहिए। अपने सब जो अपने टारगेट है उसी टारगेट को लेकर तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शादी में भी जा रहे हैं, फिर किसी प्रोग्राम में भी जा रहे हैं, फिर वो सब माइंड अपना इधर उधर बातों में चला जाता है, तो उससे क्या है, कंसंट्रेट नहीं होता पढ़ाई पे। और सेकंड सेट क्या होती है कि जो चीज़ पढ़ते हैं अपने, उसका रिवीजन साथ साथ जरूरी है। जैसे मैंने कुछ भी पढ़ लिया, यूरिनल सिस्टम पढ़ लिया मुझे ह्यूमन बॉडी का बायोलॉजी में जैसे, तो उसको मतलब मैंने आज पढ़ लिया, पूरा याद कर लिया अच्छे से, लेकिन उसको एक बार अगले दिन पढ़ने से पहले उसको वापस मैं रिवाइज करूँ एक बार उसको, ताकि मुझे याद है या नहीं, वास्तव में याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। या फिर खुद को बैठा सोचूं मैंने आज ये पढ़ा था, वास्तव मुझे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसी जब चीज़ें अपने ऑटोमेटिक करने लग जाएंगे अपने साथ, तो ऑटोमेटिक अपनी तैयारी अच्छी मजबूती दे पाएंगे एकदम। और एग्जाम जब देने जाते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ जाने का, ऐसा नहीं कि मजा क्या होगा, वो एग्जाम पेपर अगर आपने अच्छी तैयारी की तो पेपर ऑटोमेटिक अच्छा जाएगा, किसी के डरने की जरूरत नहीं है। और जब लैब बोलते हैं लैब पेपर बहुत टफ आता है, टफ तो सबके लिए आता है, ऐसा नहीं है खाली मेरे लिए भी टफ आ रहा है, सबके लिए टफ इक्वल टफ आ रहा है। तो अगर आप बेसिकली अच्छे से तैयारी करोगे उस चीज़ की, तो मतलब टफ कुछ नहीं होता है, आराम से आप पेपर दे सकते हो फ्रेश माइंड होके। दिमाग से ज़्यादा लोड लेते हैं तो भी कई बार टेंशन से भी प्रश्न भूल जाते हैं अपने बहुत सारे। इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा रिवीजन उतना ज़्यादा फायदा होगा। मैंने मात्र 4 महीने लिया था मैंने लैब असिस्टेंट की तैयारी करने में। उससे पहले लैब असिस्टेंट को कुछ पढ़ा भी नहीं था, तो बायोलॉजी तो मेरी 0 थी ऐसे भी, और मात्र 4 महीने में देखकर मैंने तैयारी एग्जाम पास किया था उस टाइम में। और मतलब सब्जेक्ट्स को थोड़ा डिवाइड भी होना चाहिए कि मतलब मुझे जैसे राजस्थान जी के इसमें बहुत बड़ा पार्ट 33% राजस्थान जी का आता है 50 मार्क्स का। तो राजस्थान जी को भी ऐसा नहीं कि मतलब राजस्थान जी को आपने छोड़ दिया और खाली PCB की तैयारी करने में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तैयारी करने में आप लगे हुए हैं बस खाली दिन रात। और राजस्थान जी के राजस्थान जी के से भी आजकल सब टिकी क्वेश्चन आने लगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने लग गए, जैसे पहले हिस्ट्री क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते, लेकिन अब ऐसा आजकल बिल्कुल बंद हो गया है। आजकल वो आर्ट्स एंड कल्चर, जैसे कला संस्कृति और इतिहास, कला संस्कृति में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लग गए बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार उसको भी देखे, अपना पुराना पैटर्न देखे पेपर का कैसा आया था, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल। सर, तो हमारा एक अगला क्वेश्चन रहता है कि इस एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की इसमें, क्योंकि बेसिकली इसमें थ्योरी क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। न्यूमेरिकल या फॉर्मूले या मतलब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं उस टाइम। तो उसके लिए अपने को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने तो उत्कर्ष क्लासेस के वीडियो देखा था उस टाइम में, उन्होंने वो फिजिक्स के समय काफ़ी अच्छा पढ़ाया था हमको, ताकि फिजिक्स के डाउट सब क्लियर हो गए थे। और केमिस्ट्री के लिए मैंने आरएम क्लासेस की, वहाँ के सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और उत्कर्ष की भी क्लासेस काफ़ी अच्छा थी। और साथ में अरियंत की बुक से मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, तो उसके मुझे बहुत बेनिफिट मिला था उस टाइम में। और लैब असिस्टेंट में क्या होता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ एक जैसे हो जाती है, इसमें उतने बहुत कंफ्यूज जाते हैं कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हो अगर आप न्यूमेरिकल की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें या फॉर्मूला को सबसे ज़्यादा याद करें, तो आसानी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो जाती है। सर, हम जानना चाहेंगे कि लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम में आगे की फ्यूचर में क्या स्कोप है, जिससे आपने दूसरे एग्ज़ाम को छोड़कर लैब असिस्टेंट के पोस्ट लेना ज़्यादा बेहतर समझा? एक्चुअली लैब असिस्टेंट एग्जाम में ये होता है कि सबसे पहले कोई भी, जैसे अपने अधिकतर लोग ग्रामीण परिवेश से तैयारी करते हैं, शहरी परिवेश से भी तैयारी करते हैं, तो सबकी फैमिली कंडीशन एक जैसी होती नहीं है। बहुत सारे लोग आर्थिक स्थिति की वो भी करते हैं, मतलब उनको हर चीज़ की दिक्कत आती है, आगे जाके तैयारी करना, कोचिंग में बहुत परेशानी होती है। तो वो एक बार सोचते हैं कोई भी कि छोटी सी नौकरी ले, उसके बाद अपने बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो लैब असिस्टेंट के एग्जाम में क्या होता है कि एक तो सब
इंटरनल पीसी भी है, पीसी क्राइटेरिया फिक्स है इसका, जो जिसका साइंस में होगी वो एग्जाम दे पाएंगे, तो लड़के ऑटोमेटिक इसमें कम हो जाते हैं फॉर्म, ठीक है। और सेकंड चीज़ में क्या होती है कि जब इसकी जॉब लग जाती है अपने को, तो स्कूल में भी इतना वर्कलोड नहीं होता है, प्रैक्टिकल्स करवाए बच्चों को और बाकी टाइम अपना फ्री रहते हैं। और स्कूल में छुट्टी वैकेंसीज वगैरह वो ज़्यादा आती है, टाइम भी फिक्स है उसका। उससे भी अपने क्या, जैसे आगे किसी आरएस की तैयारी करनी है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है, या और किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है अपने को, तो उसके ऊपर टाइम भी मिलता है और उसकी सैलरी भी काफ़ी ठीक रहती है, ठीक ठाक रहती है। मतलब एक बार आदमी का काम, एक बार तो काम चल जाता है, ताकि मतलब सेट हो जाता है लाइफ उसकी, और आगे प्रमोशन भी मिलते रहता है इस एग्जाम में, जो टाइम होता रहेगा। इस हिसाब से लाइफ स्टाइल काफ़ी ठीक अच्छी नौकरी है दूसरे, मेरे ख्याल से दूसरे जो जॉब्स है उसके हिसाब से। हालांकि मैंने उसको जो उस टाइम में ज्वाइन नहीं किया था, पोस्टिंग बहुत दूर थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी मेरे साथ, इसलिए मैंने यही लेना उचित समझा। लेकिन लाइफ स्टाइल नौकरी काफ़ी अच्छी है, उसमें स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। और सेकंड चीज़ कि आगे जैसे आरएस वारएस की तैयारी करनी है आपको, बहुत उससे बहुत फ़ायदा मिलता है आपको इसमें, क्योंकि बुक्स मिल जाती है, साथ में पढ़ाते भी है बच्चों को। जैसे कहीं आपने एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली, किसी क्लास बच्चों को पढ़ा दिया वहाँ पे, तो आपके साथ आपकी भी तैयारी होती रहती है उस चीज़ के साथ में। तो अपने को बेसिक मजबूत हो जाता है, फिर अपने जैसे आरएस का एग्जाम फाइट करें तो आसानी से क्लियर हो जाता है फिर वो। सर, तो हम जानना चाहेंगे कि अभी जो फ़िलहाल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या अपने निजी ज़िंदगी से जुड़े अनुभव शेयर करना चाहेंगे, ताकि वो भी गवर्नमेंट जॉब में एक सफलता हासिल कर सकें? निजी अनुभव तो ऐसा है कि कोई भी चीज़ तैयारी करने से पहले मैं तो मेरा सिलेबस डाउनलोड कर लेता हूँ। सबसे पहले उसका मतलब जो अपने को क्या क्या पढ़ना है। कोई लोग क्या होता है, बहुत सारे पढ़ता ही रहते हैं, बहुत मतलब हर चीज़ जो वो वहाँ मिला वहाँ से ही पढ़ लिया, वहाँ मिला वहाँ से, सब जगह मतलब पढ़ते ही रहते हैं। वो रास्ते में उनको क्या करना है खुद भी पता नहीं होता। लेकिन एक लिमिटेड देखो पढ़ने का, 2-4 बुक्स ले आओ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अपने को टॉपिक इसमें नहीं मिल रहा तो भी दूसरी बुक्स में ढूंढो, लगभग सभी बुक्स में समान लिखा हुआ था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। तो मतलब लिमिटेड क्राइटेरिया रहेगा उसका। और राजस्थान जी के भी है जैसे, तो फिक्स एक बुक्स ले आओ, कोई भी अच्छी सी बुक्स। लक्ष्य की बात आजकल नफा आती है, लक्ष्य की भी अच्छी आने लगी है आजकल। एक दक्ष सार संग्रह करके बुक्स आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मतलब एक बुक्स ले आओ, उसमें से पढ़ा करो हर चीज़। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा आपको ऑटोमेटिक आपका नॉलेज ऑटोमेटिक बढ़ेगा उसमें। आपने थोड़ा पढ़ोगे ना, जैसे वो कोई चीज़ कम टॉपिक पढ़ लिया, एक बार वो आपको याद हो जाएगा ना, फिर उसमें 2-3 चीज़ें और आप आसानी से ऐड कर सकते हो। लेकिन आप बहुत सारे एक साथ इतना ज़्यादा लेके, बहुत सारी बुक ज़्यादा मोटी बुक लेके बैठ गए तो आप इस बुक को देख के डर जाओगे आगे तक, मतलब कैसे तैयारी करूँगा मैं। तो इस प्रकार क्या है कि और एक क्या है, कंसल्टेंट होना जरूरी है बहुत। इधर से मैंने क्या हुआ कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बहुत सारे, उनको मैंने डिलीट कर दिए थे। और फिर जो एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए न्यूज़ मुझे, जो यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाती है आसानी से, वही देखता था खाली, बाकी सब चीज़ें मैं देखता ही नहीं था उस चीज़ को। तो उससे क्या होता है कि माइंड डाइवर्ट नहीं होता अपने, बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई अपने दिमाग में ऐसा आ गया तो अपना ध्यान वही चला जाएगा, फिर अपना पढ़ने डिस्टर्ब हो जाएंगे बार उस चीज़ से। तो उससे क्या होता है कि मतलब कंसंट्रेट नहीं हो पाते उस चीज़ में, फिर अपने भूल जाएंगे वापस चीज़ें, क्या पढ़ रहा था मैं, कहाँ चला गया वापस। इससे जैसे क्या कि एक चीज़ बुक्स पे ही फोकस रखो अपना। मेरे ख्याल से 4 महीने अगर बच्चा आराम से तैयारी करे, लगातार मेहनत करे अगर किसी सब्जेक्ट को लेके, तो उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कोई इतना भी मतलब भारी काम नहीं है, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं लगती है, लग जाती है, लेकिन उसकी तैयारी और स्टडी सही होनी चाहिए अपनी। और हर व्यक्ति का अपना पढ़ने का तरीका भी होता है, तो उसको अपने में भी पढ़ो। ऐसे नहीं कोई ऐसे रात को मैं, ऐसा होता है कि मैं तो सुबह, घर वाले बोलते हैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं तो आज तक कभी 4 बजे उठ के नहीं पढ़ा। मुझे पता है रात को मैं लेट तक पढ़ता हूँ, मेरी अच्छी पढ़ाई होती है, मेरी सुबह उठ के मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो मैं सुबह कभी नहीं उठता। वो अपना तरीका होता है कैसे पढ़ना है, कैसे, वो किसी के निर्भर नहीं होना चाहिए किसी पर। खुद से अपनी तैयारी करो अच्छे से, तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अपने वे में तैयारी करेंगे ना तो सिलेक्शन होगा। किसी को देख के तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वो तो ऐसे पढ़ रहा था मैं भी ऐसे पढ़ने की कोशिश करूँ, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि अपना स्वभाव अलग है, अपना व्यवहार अलग है, अपने मतलब पढ़ने का तरीका अलग है, अपने माइंड की कैपेसिटी अलग है, तो वो सब उस चीज़ पर डिपेंड करता है सब पूरा। बाकी तो आपने तैयारी देख ली कैसे क्या करना है। अगर आपको और भी कोई डाउट हो ऐसे, या कोई भी आपकी क्वेरीज हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखे तो पता चल जाता है कि क्या करना है। और भी इसमें बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं जैसे तैयारी से रिलेटेड, उसको भी देखे तो आपको आइडिया आ जाएगा कैसे तैयारी करनी चाहिए अपने को, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में डालें तो पता चल जाएगा, मतलब आपको आंसर दे दिए जाएंगे इस चीज़ की, कैसे कैसे आपकी जो क्वेरी है सॉल्व कर दी जाएगी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें समय दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी जानकारी चाहिए थी वो मिल गई होगी। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उनका समय से रिप्लाई दे सकते हैं। और भी हमारे वीडियो है जो इस चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और अपने जो डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको आजकल मेरे वीडियोस YouTube पर बहुत पसंद आ रहे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और अपने दोस्तों को भेजो। और आपके कमेंट्स में और आइडियाज़ लिखो जिस पे मैं बात कर सकूँ आपके साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।